उनके पैर में गोली मार दिया। अच्छा, ऐसे पुलिस पकड़ा हुआ था? हाँ जी, गोली मार रहा था? हाँ सब तो सुलह पकड़ते देखा। हाँ वो पिस्तौल फेंकने के बाद वो गोली चलाए थे क्या? ना उनके पास दूसरा पिस्तौल था? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। कुछ ये आप नहीं। आंख से देखे हैं ना? हाँ जी, आँख से देखे। आपके साथ हटो हटो, यह गोली चलने वाला है। लेडीज लोग को मारने लगा, जेंट्स को। वो लोग उधर भाग गया, हम तो उधर से देख रहा था जो। अब तो रोना आ गया। हाँ, अब तो हम रोने लगे। अब कहे जी कर क्या करेगा, हम उसी गंगा नदी में फानने वाला था। एक नाथ है बड़ा, हमारा बाप पकड़ करके देखिए, भारत भूषण तिवारी की जिस तरीके से इनकाउंटर हुई, उस तरीके से भोजपुर के लोग उसको इनकाउंटर मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, उसको इनकाउंटर पत्रकार महोदय मत कीजिए। उसी गांव में, शाहपुर गांव में है, जहां जमनिया से विस्थापित लोग, बाढ़ से पीड़ित, जिनके घर बह गए, वो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन घर बहने के बाद किसके रोने पे और किसके आवाज उठाने पे यहाँ पे सरकार उनको मतलब जमीन दे रही है या पैसे दे रही है, सारी बातें जानेंगे। यही वो बाबा है। आपका बाबा नाम क्या नाम है इनका? झगड़ू बाबा। झक्कर बिन हमारा नाम। झक्कर बिन। हाँ जी, बिंद समाज से आते हैं। हाँ, झक्कर बाबा निषाद ने पार लगाया और आज सबके घर बन रहे। थोड़ा घर दिखाइए। देखिए, सबके घर बन रहे हैं। सरकार थोड़ी बहुत इस पे अपनी दिलदारी दिखा रही है, लेकिन ये घर बनने के पीछे में आपका क्या योगदान था? आप कब रोने लगे थे? हम उसी टाइम में रोए जब हमारा बनिहारी मजदूरी करके हम लोग घर बनाए थे, और खेती करके दूसरे का खेत, हम लोग का एक धूर खेत नहीं है। एक धूर भी खेत नहीं है, दूसरे का खेत पैसा दे करके लगान पर सिकनी बोते थे। अच्छा। परवल और चना, मसूर क्या, गेहूं का, और वही सब बेच बेच करके थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा करके 11 घर का किता बनाए थे, और 26,000 को कबाड़ लगाए थे। जब ढहने लगा बाढ़ में गंगा नदी कटाव बना दिए। 70 फीट नीचे से काट रही थी। अच्छा। जब पूरा हमारा घर पहले शुरू में हमारे ढहा। अच्छा, पहला घर आपका ढहा? हम जी, जमनिया में। हाँ, वह ढहाने लगा तो उसी समय में हमारा रोवाई आ गए। ये साला हमारा दुनिया छूट गए। कितना पैसा लगा था झक्कर बाबा? 16 लाख। 16 लाख? हाँ जी, 16 लाख कमाई करके आप मजदूरी करके जमीन मतलब लगान पे लेके और उसको लगा दिए और सारा गंगा में बह गया। सब बह गया। उसी टाइम में ऐसे नाच था उन लोग और ताका, और समझा कि इन लोग को दुनिया चले गए। अब तो रोना आ गया। हाँ, अब तो हम रोने लगे। अब कहे जी कर क्या करेगा, हम उसी गंगा नदी में फानने वाला था। एक नाथ है बड़ा, हमारा बाप पकड़ करके खींच कर इधर ले आए। उसी समय में रोवाई देख करके, वही देख करके वायरल हो गया। अब जब वहां से तब हम लोग बांध पर आया तो वह रहने लगा। बहुत देश के आदमी लोग, बहुत गांव के सामान बांटने लगा। भरत तिवारी भी वहाँ सामान बांटने गए थे। भरत तिवारी भी गए थे? हाँ जी, तो वही हम लोग का दुख पीड़ा को देखा तो रोते समय सबको तो सोचा जी भाई बड़ी दुख में लोग हैं। जब हम लोग आए यहाँ, सरकार जमीन दे दिया, कागज दे दिया, तो यहाँ पर जब हम लोग आया। कितना बाबा जमीन दिया है? 3 डिसमिल। 3 डिसमिल कट्ठा में बोलिए तो? 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। हाँ। अच्छा, पैसा कितना दे रहा है? सही पैसा मुआवजा पहले 1,20,000 मिला, 1,20,000 मिलने वाला है इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास का? हाँ। उसमें कुछ घूस प्रशासन वगैरह लिया कि नहीं? नहीं, हम लोग से नहीं लिया। घूस नहीं लिया? नहीं, वो तो आ जाता है खाता में आ जाता है। चलिए, ये खुशी की बात हुई कि अब थोड़ी घूसखोरी। बाबा ने जैसे बताया कि इनको मकान जो दिया गया 3 डिसमिल जमीन, मतलब 1 कट्ठा जमीन इनको दिया गया शाहपुर प्रखंड में। हाँ जी, शाहपुर प्रखंड। जमनिया जो आपका गाँव बह गया, वो यहाँ से कितना दूर है? 20-22 किलोमीटर? यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर अभी। 16 किलोमीटर दूरी पे जमनिया गांव था, और अब जो इस शाहपुर प्रखंड में गांव बस रहा है, इसका नाम शहीद भरत नगर पड़ गया। इस नाम का भरत नगर जमनिया ऐसा लिखा हुआ था बोर्ड में। आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, बोर्ड देख लीजिएगा। अच्छा बाबू, इनको जानते हैं आप? बहुत दिनों से जानते हैं। आप इस शाहपुर प्रखंड के? शाहपुर प्रखंड के। जमनिया में जब वायरल हुए थे तभी से आप जान रहे हैं? हाँ, उसी के से हम लोग वहाँ पर गए भी थे। लोग बाबा से भेंट किए तो लोग देखिए, बाबा आपके गाँव में ही आ गए। फिर हम चलो झगड़ू बाबा से भेंट किया जाए, मुलाकात किया जाए। आप झगड़ू बाबा खुश हैं? फिर से घर बन रहा है तो अब क्या खुश है? 16 लाख का असली घर चला गया। हाँ, तो इससे थोड़े सरकार को देने से पूर्ति होगा। अभी इसमें मिलाया जा रहा है। हम अकेले हमारा मिल जाएगा तो हम खुश नहीं है। बहुत आदमी को, अभी 80 आदमी उधर बांध पर मर रहे हैं। 200 आदमी और लोग फंसे हुए हैं। हाँ, उन लोग का कोई देखभाल करने वाला नहीं। लेकिन आपको पैसा तो गवर्नमेंट प्रॉपर दे रही है ना, जैसे कि एक किस्त दे दी है और दूसरी किस्त अभी बाकी है जो मिलेगी। हाँ, मिलने वाला है। ये तो अच्छा काम है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको पैसा सही। हाँ है, ये अच्छा काम है। अच्छा काम है। चलिए, 16 लाख का इनका घर झगड़ू बाबा का डूब गया जमनिया गांव में, जो है 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर तकरीबन है। लेकिन आज यहाँ पे सरकारी आवास, जो ये सरकारी आवास बन रहा है, देखिए इससे कई गुना बड़ा ज्यादा घर रहा होगा बाबा आपका। वो 45 फीट एक और लंबाई। अच्छा। चौड़ाई 32 फीट। 32 फीट। हाँ जी। तो गंगा नदी में समा गया? सब समा गए गंगा। घर तो आपको बहुत छोटा लग रहा होगा?
ये तो अब कैसा हो, अपने गुजर करने के लिए बना रहा है, 1,20,000 से घर बनेगा। घर बनेगा। तो ये त्रासदी है, तकलीफ है, लेकिन गजवनिया गांव में कम से कम मुझे ये लग रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ 200, उनको भी अब यहाँ पे बसाने की जरूरत है। और एक चीज मैंने आपको पिछले खबर में दिखाया था कि रास्ता जितना ऊंचा है, 3 फीट ऊंचा रास्ता है, और 3 फीट नीचा गड्ढा में कुछ लोगों को जमीन दिया गया है। अब उस वहां तो पानी भर जाएगा, फिर बढ़ेगा तो वही न, इसीलिए तकरार हुआ। वो भरत तिवारी ने बोला, जब सीओ साहब एसडीओ साहब पहले बोला था जो चल कर वहाँ रहो, सब भरवा देंगे हम। और वो भरवाने नहीं आता है, नहीं देखभाल करने आता है, इसीलिए वो बोला जो क्यों नहीं भराता है। ऐसा सीओ बोले थे, हाँ। सर्किल अफसर। हाँ, वो बोले थे भरत तिवारी जो क्यों नहीं भराते हैं, गरीब आदमी कैसे रहेगा इस झाड़ी में, बच्चे लोग का सरफ काट देगा, कुछ भी हो जाएगा। हाँ कुछ भी हो जाएगा, जंगली जानवर आ जाएगा, बारिश होगा तो उसमें पानी लग जाएगा, कैसे यहाँ पर घर है और चमकीलो ताना है तो वहाँ तो पानी लग जाएगा। तो उनको मारा ना कपार भर, उनको मारा क्यों पुलिस? मारा उसीलिए जो वही आवाज उठाई एसडीओ के पास नो, एसडीओ साहब कारगट बना करके थाना पर ऑर्डर दिया। शाम को उनके घर आए थे पुलिस लोग, हम तो वहाँ नहीं गए, तो उससे के साथ झगड़ा हुआ और वही अब वो लोग अपन फिर आदेश कर दिया ऊपर। हाँ ऊपर में है, ऊपर से वो अधिकारी लोग फोरस भेज दिया। फोरस आया तो पूरा उसी टाइम में 9 बजे के लगभग भरत तिवारी ने ऐसे आकर के गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, हमसे ये नहीं कहा जब फोरस आता है, जाकर वह खड़े हो गए बगीचे के पास, जो बगीचा है ना उसके बगल में खड़े हो गए। और तब तक हम लोग देखा नजर से कि पूरा फोरस आ गए, हम लोग भी चकित हो गए, जो भाई क्या बात है, फोरस आ गया। उधर का जो लोग ढाई पका है उन लोग को मार पीट कर खेत दिया, हटो हटो यहाँ गोली चलने वाला है। लेडीज लोग को मारने लगा, जेंट्स को, वो लोग उधर भाग गया। हम तो उधर से देख रहा था जो ये वो घर बन रहा है, वहीं से हम लोग 15-16 आदमी देख रहा था। वो लोग बोलते थे सिलेंडर बोल दो, यहाँ चले आओ, तुम कहेगा वादा पूरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ते गया। वो बोला जे ये गरीब आदमी मर रहे हैं, इन लोग का विकास होना चाहिए, ये भरवा कर देना चाहिए, कल पानी गंदा देता है उसको हाँ यही बोला। तो बोला कि ठीक है पूरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा नजदीक गए ना, अब लोग देख रहे थे? हाँ जी देख रहे थे। अच्छा। हथियार फेंक दिया, फेंकने के बाद वो लोग जा करके उसको पकड़ा, पकड़ करके उसके नीचे ढहा करके 5-7 आदमी उनके पैर में गोली मार दिया। अच्छा, ऐसे पुलिस पकड़ा हुआ था? हाँ जी, गोली मार रहा था? हाँ सब पकड़ते देखा। हाँ, वो पिस्तौल फेंकने के बाद वो गोली चलाए थे क्या? ना, उनके पास दूसरा पिस्तौल था? ना, कुछ नहीं था। ये आप आंख से देखे हैं ना? हाँ जी, आंख से देखे। आपके साथ 13-14 आदमी और थे? हाँ, आपके साथ 10 आदमी होंगे ना? हाँ, जो देख रहे थे? हाँ। तो पुलिस कह रही है कि मतलब वो पिस्तौल जो फेंके उसके बावजूद भी गोली चलाया था, ऐसा कुछ था? ना ना, ऐसा नहीं ना? ना। तो गोली वहाँ 3 गोली, कितना गोली का बात सुने थे? अरे उसका गोली एक ही पिस्तौल था, वो फेंक दिया। अच्छा, पुलिस कितना गोली मारा उस दिन? उस दिन तो हम लोग 3 फायर देखा और कान से भी सभी सुना। रिपोर्ट में आता है 4 फायर की 5 गोली को। तो 2 गोली तो पहले पैर में लगा है, यहाँ पर गोली लगा है। तब क्या जाने ऐसा ही लेकर लोग गए। उस टाइम में वो अभी तक ऐसे हाथ डोलाते गए हम जा रहे हैं। यहाँ से हाथ डोलाते हुए गए? हाँ जी, इधर से गाड़ी पर जब ले गए तो हम लोग आँखी से देखा, पूरा फोरस था। मतलब उस समय तक पैरे में गोली? हाँ, रास्ता में 2 गोली रास्ता में लोग मारा है। झबरू बाबा थे, ये लड़का तो उस दिन नहीं था, लेकिन इन्होंने ही हमें जानकारी दी कि शाहपुर प्रखंड में और जवनिया गांव के जो आवाज उठाने वाले झक्कर बाबा हैं, वो यही हैं। यही आपका भाई साहब क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश, आप पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाद बाकी ये खबर ग्राउंड से हम आपको बता रहे हैं, फिर से कुछ रिपोर्ट अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, भरत तिवारी जी के घर पे, जहाँ महापंचायत लगने वाली। बने रहिए। हटो हटो यहाँ गोली चलने वाला है। लेडीज लोग को मारने लगा, जेंट्स को। वो लोग उधर भाग गया, हम तो उधर से देख रहा था।